अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हर रंग और हर नस्ल के इंसान मिलते हैं और ये ऐसे ऐसे अजीबो-गरीब लोगों से भरी पड़ी है कि अक्ल दंग रह जाती है। यहाँ अल्लाह ताला के बनाए हुए ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके वजूद के मुतल्लिक यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। यानी इन लोगों की जिसामत, खदोखाल या रहन सहन ऐसा है जो इन्हें आम इंसानों से मुनफरिद बनाता है। इनमें कुछ तबी मसाइल की वजह से ऐसे हैं, जबकि चंद पैदाइशी तौर पर ऐसे ज़ाहरी वज़ाकता के मालिक हैं जो आम लोगों से मुख्तलिफ हैं। इनकी यही मुनफरिद जिसामत और वज़ाकता या रहन सहन इनकी मकबूलियत और शोहरत का बायस बनी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दौरे हाज़िर के ऐसे इंसानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम लोगों से बहुत हट कर हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में जानने से पहले हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं इस दुनिया के अनयूजुअल और बहुत ही मुनफरिद जिसामत और वज़ाकता वाले इंसानों की तरफ। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के सबसे पहले मेंबर नताशा डमकीना की तरफ। दुनिया के अजीबो-गरीब इंसानों की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा मशहूर शख्सियत रूस की 30 साला नताशा डमकीना की है। 17 बरस की उम्र से ही उसका दावा है कि उसकी आंखों में एक्सरेज की तरह का विजन है और ये इंसान के जिस्म में मौजूद अज़ा को किसी मशीन की मदद के बगैर ही देख सकती हैं। ये लड़की दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुकी है और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके ज़्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। द गर्ल विद एक्सरे के नाम से मशहूर नताशा अब बाकायदा मरीज़ों को चेक करती है। इसके मरीज़ों में डॉक्टर्स तक शामिल हैं जो एक्सरे मशीन की बजाय अपने अमराज की तशख़ीस के लिए इससे रब्ता करते हैं। नताशा की फ़ीस $50 पर पेशेंट है और यूँ ये अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। मार्च 2004 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलवाया और उसका एक टेस्ट भी लिया जिसको नताशा ने बखूबी पास कर लिया। इसको बरतानिया भी ले जाया गया जहां इसने कई मरीज़ों के अमराज की कामयाबी से तशख़ीस की। उसने ख़ास तौर पर मरीज़ों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर्स की दुरुस्त निशानदेही की। नताशा कई ममालिक के दौरे भी कर चुकी हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये माइंड रीडिंग यानी टेलीपैथी हो सकती है या फिर कोई और साइकिक ताकत, लेकिन ये बात अहमियत की हामिल है कि नताशा दुनिया के अजीब तरीन लोगों में से एक है। दुनिया के अजीब तरीन लोगों में पृथ्वीराज पटेल भी शामिल हैं। पृथ्वीराज पटेल का ताल्लुक भारत के शहर मुंबई के करीब वाक़े एक गांव से है। 11 साला पृथ्वीराज को एक बहुत ही यूनिक किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी वजह से पृथ्वीराज के पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों में मौजूद है। पृथ्वीराज के ख़ानदान ने जड़ी बूटियों से लेकर लेज़र ट्रीटमेंट्स तक हर तरह का ट्रीटमेंट करवा कर देख लिया, लेकिन इसके जिस्म पर तेज़ी से दोबारा बाल उगाते हैं। इसी वजह से ये अपने गांव से कहीं बाहर भी नहीं जाता क्योंकि गांव के लोग तो इसे जानते हैं और स्कूल में भी इसके दोस्त इसे एक आम इंसान की तरह ही समझते हैं। दुनिया के अजीबो-गरीब इंसानों में गैरी टर्नर भी शामिल हैं। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले गैरी टर्नर इस वक्त दुनिया के वाहिद ऐसे इंसान हैं जिनके पूरे जिस्म की जल्द गैर मामूली हद तक फैल सकती है। बचपन में जब गैरी को इस बात का एहसास हुआ कि इसकी जल्द में ये गैर मामूली सलाहियत है तो इसका बेइंतहा मजाक उड़ाया गया। इसकी जल्द इतनी ज़्यादा गैर मामूली है कि पेट पर से ये 15 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। दरअसल गैरी को एलर्स-डेनलॉस सिंड्रोम नामी जल्दी बीमारी है। एलर्स-डेनलॉस सिंड्रोम में जल्द बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लचकदार हो जाती है। गैरी टर्नर की यही बीमारी इसकी मकबूलियत और शोहरत का बायस बनी। इसको इलास्टिक मैन भी कहा जाता है। दुनिया के अजीबो-गरीब इंसानों में एमो हाजी भी हैं। नहाना या गुस्ल करना किसी भी ज़िंदा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन दुनिया में एक गलीज़ तरीन इंसान ऐसा भी है जिसने पिछले 60 ईयर्स से एक बार भी गुस्ल नहीं किया। जनूबी ईरान के सूबे फारिस के गांव देश जगह से ताल्लुक़ रखने वाला 80 साला ये शख्स पिछले 60 साल से एक दफ़ा भी नहीं नहाया। एमो हाजी ने 20 बरस की उम्र में एक गहरा जज्बाती सदमा पहुंचने के बाद नहाना छोड़ दिया था।
उसे दुनिया का गंदा तरीन इंसान कहा जाता है। इससे पहले भारत के 66 ईयर्स कैलाश सिंह को दुनिया का गंदा तरीन शख्स कहा जाता था, जो 38 ईयर्स तक नहीं नहाया। दुनिया के अनोखे तरीन इंसानों में चंद्रा बहादुर डोंगी का नाम भी आता है। चंद्रा बहादुर डोंगी को इंसानी तारीख का सबसे छोटा इंसान होने का एजाज़ हासिल है। 30 नवंबर 1939 को पैदा होने वाले नेपाल के इस पस्त कामत शख्स का कद सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर्स यानी 1 फुट 9.5 इंच है, जबकि इसका वज़न सिर्फ 15 किलोग्राम था। 2012 में लकड़ियों के एक ठेकेदार ने जब इसको गांव में देखा तो इसने आलमी मीडिया की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कराई। यूं चंद्रा एक आम इंसान से सुपर ह्यूमन के दर्जे पर फायज हो गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। उसने भारत के पस्त कामत शख्स गुल मोहम्मद, जिसका कद 1 फुट 10.5 इंच था, का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। चंद्रा के 5 भाइयों में से 3 के कद 4 फुट से कम थे, जबकि बाकी 2 भाई और 2 बहनें औसत कद काट के मालिक थे। चंद्रा का इंतकाल 3 सितंबर 2015 को हुआ। पैट्रिक ड्यूल 23 मार्च 1962 को पैदा हुए। ये सबसे ज़्यादा मोटा और वज़नी इंसान था। अमरीकी रियासत नेब्रास्का से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स, जो कि रेस्टोरेंट मैनेजर था, के मुतल्लिक कहा जाता है कि 7 बरस तक मुसलसल अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और इसका वज़न बढ़ते बढ़ते 1023 पाउंड यानी 486 किलोग्राम तक पहुंच गया। हालांकि इसका कद एवरेज यानी 5 फीट 7 इंच था। इसकी जिसामत इस कदर बढ़ गई थी कि जब इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो इसके बेडरूम की एक दीवार तोड़नी पड़ी और इसके लिए लाई जाने वाली स्पेशल एम्बुलेंस के दरवाजे भी आम एम्बुलेंस से बड़े थे, जिसके साथ ख़ास तौर पर रैंप एंड वेंट सिस्टम भी नस्ब किया गया, जो ट्रॉली नुमा स्ट्रेचर को धाती रोड्स पर लिफ्ट की तरह खींचकर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाता है। सर्जरी के बाद पैट्रिक का वज़न कम करके 350 किलोग्राम पर लाया गया, मगर बदकिस्मती से इसका वज़न एक मरतबा फिर बढ़ने लगा क्योंकि वो जंक फूड यानी फास्ट फूड्स खाने का शौकीन था। बिलाखिर 29 अप्रैल 2016 को पैट्रिक दुनिया छोड़ गया। इसको हाफ टन मैन भी कहा जाता था। दुनिया के अजीबोगरीब इंसानों में जेमी कैटन भी शामिल है। 47 ईयर्स इस शख्स का ताल्लुक अमेरिका से है और इसको एक अजीब स्किन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज़ चिपका सकता है। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं बल्कि हकीकत है, जिसका मुजाहरा ये काफ़ी अरसे से करता चला आ रहा है। डॉक्टर्स अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके कि आखिर इसकी जिल्द में ऐसी क्या बात है जो ये कोई भी चीज़ मैग्नेट की तरह अपने साथ चिपका सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये शख्स बीमार नहीं बल्कि बिल्कुल सेहतमंद है। जेमी का इस बारे में कहना है कि इसके सर के बाल गिर रहे थे तो एक दिन उसने सोचा कि वो अपने सारे बालों को शेव कर ले। उस दिन काफ़ी गर्मी थी तो उसने अपना सर ठंडा रखने के लिए सर पे ठंडे सोडे का एक कैन रख लिया और बाद में जब उसने वो कैन सर पर से उठाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वो चिपका हुआ है। इसके घर वाले भी बहुत हैरान हुए। जेमी का कहना है कि वो अब अपने पूरे जिस्म पर सिवाय किसी कपड़े के कोई भी चीज़ चिपका सकता है। जेमी अमेरिका में बेहद शोहरत रखता है और यह अब इसका फुल टाइम काम भी बन चुका है। मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स चिपकाने के बाकायदा इसको पैसे अदा करती हैं। एडम रेनर नामी शख्स दुनिया की तारीख में वो वाहिद अजीबोगरीब शख्स था जो अपनी आधी ज़िंदगी में बोना जबकि बाकी आधी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तवीलुल कामत रहा। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले एडम रेनर का कद 1917 में सिर्फ 4 फुट और 6 इंच था और उसको एक बोना तस्वुर किया जाता था। उस वक्त उसकी उम्र 18 बरस थी और छोटे कद की वजह से इसे फ़ौज में भी नहीं लिया गया। लेकिन फिर एक दिमागी ट्यूमर के बायस इसका कद हैरतअंगेज़ तौर पर बढ़ने लगा। 1920 से एडम के कद में इजाफा शुरू हो गया। 1930 तक इसका कद 6 फुट और 9 इंच तक हो चुका था और वो अभी मज़ीद बढ़ रहा था। 1950 में ये मौत के वक्त उसका कद 7 फुट और 8 इंच तक बढ़ चुका था और उसके हाथ 9 इंच से भी ज़्यादा लंबे जबकि पैर 13 इंच के थे। इसका वज़न 241 पाउंड था। कभी बोना कहलाए जाने वाला ये शख्स उस वक्त के दुनिया के लंबे तरीन इंसानों में शुमार होता था। दुनिया के अजीबो गरीब इंसानों में लियोनार्ड स्टैडनिक भी हैं।
यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाले लियोनिड स्टेडनिक दौरे हाज़िर के सबसे ज़्यादा लंबे इंसानों में हैं। उनका कद 8 फुट 5 इंच था। उसका कद 14 वर्ष की उम्र में गैर मामूली तौर पर उस वक्त बढ़ने लगा जब उनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और जिसकी वजह से उनके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने लगे। उनका वज़न 159 किलोग्राम था और वह 24.05 यूएस साइज़ नंबर का जूता पहनता था। 24 अगस्त 2014 को 44 ईयर्स की एज में अचानक ब्रेन हैमरेज के बायस उसकी मौत वाक़ई हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उसे अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने का कोई शौक नहीं था। क्या आपने कभी गहरी नीली रंगत वाला इंसान देखा है? अगर गहरी नीली रंगत वाले इंसान का तस्वुर भी किया जाए तो मुख्तलिफ फिल्मी अफसानवी किरदार जहन में आ जाते हैं, लेकिन बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाला पाउल कैरसन हकीकत में गहरी नीली रंगत का हामिल इंसान था। 2002 के लगभग तक पाउल एक नॉर्मल शख्स था और उसका रंग भी आम लोगों जैसा ही था। फिर एक दिन उसकी जिल्द पर अचानक सोजिश हुई। जब पाउल ने इसका इलाज करवाया तो 2007 में इसकी जिल्द की रंगत तब्दील होते होते नीली होना शुरू हो गई। उसकी वजह गालिबन ये थी कि उसने एक मेडिसिन डॉक्टर से पूछे बगैर ही इस्तेमाल कर ली, जिसकी वजह से उसे जिल्द का एक संगीन मर्ज लाहक हो गया और यूँ यही नीली रंगत वाली जिल्द पूरी दुनिया में इसकी शोहरत और पहचान का बायस बनी। पाउल 23 सितंबर 2013 को 62 ईयर्स की उम्र में फौत हो गया। ये दुनिया का अजीबोगरीब शख्स रॉल्फ बकल्स है। ये अपने जिस्म में नोकदार चीज़ें चबोता है। आम लोगों को तो इंजेक्शन की सुई से भी डर लगता है, मगर रॉल्फ बकल्स को सिर्फ देखने से ही जिस्म में एक अजीब सी तकलीफ़ का एहसास जाग उठता है। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में अपने चेहरे और जिस्म को सबसे ज़्यादा छेदने वाला इंसान है। ये अपने जिस्म को 453 से ज़ायद जगहों से छेद सकता है। 11 साल पहले इसे अपनी सलाहियत का पता चला। इसकी यही खासियत दुनिया भर में इसकी वजह शोहरत है और यही इसकी गुज़र बसर का ज़रिया भी है। मुख्तलिफ़ शोज़ में ये इस सलाहियत का मुज़ाहरा करता है। बुनियादी तौर पर वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ू येनॉन की वजह शोहरत भी बहुत अजीब है। ये सिर्फ 2 बरस का था जब इसके पूरे जिस्म पर बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बढ़ते चले गए कि इसे पहचानना मुश्किल हो गया। यो कि कुल जिस्म के 96% हिस्से पर गैर मामूली बाल हैं। इसने इस झंझट से बचने के लिए कई सर्जरीज भी करवाईं, मगर बालों की बढ़ोतरी नहीं रुकी। यो कि यही मुश्किल इसकी आलमी शोहरत का बायस बन गई। दुनिया के स्ट्रेंज पीपल में डैडी कोस्वारा भी हैं। इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले डैडी कोस्वारा को भी एक अजीबोगरीब मर्ज लाहक है। उसके घुटने पर खारिश हुई और उसे खुजलाने के बाद उसके जिस्म ख़ास तौर पर हाथों और पैरों पर मस्से निकलना शुरू हो गए और देखते ही देखते ये मस्से हजम में बढ़ने के साथ साथ लकड़ी नुमा अजीब सी शक्ल अख्तियार करते चले गए। अब इसके हाथों पैरों को यूँ नज़र आता है जैसे किसी दरख्त की छाल और लकड़ी, इसलिए इसे ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। तस्वुर किया जा सकता है कि डैडी ने इस मर्ज से निजात हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। उसने बेशुमार सर्जरीज भी करवाईं ताकि वो अपनी बढ़ाई के पेशे को जारी रख सके, मगर फरवरी 2016 में डैडी की मौत वाक़या हो गई। जॉन टेटर नामी शख्स भी दुनिया के अजीबोगरीब इंसानों में आता है। 2000 से 2001 तक एक अमेरिकन शख्स जॉन टेटर ने अजीबोगरीब दावा किया कि वो एक अमरीकी फ़ौजी है और उसका ताल्लुक़ 2036 के ज़माने से है। उसका कहना था कि वो टाइम मशीन में बैठकर माजी का सफ़र करता हुआ मौजूदा ज़माने में आया है। 20 नवंबर 2000 को इस शख्स ने एक इंटरनेट फोरम पर लिखा कि मेरा नाम जॉन टिटर है और मैं एक अमेरिकन फ़ौजी हूँ। मैं सन 2036 से टाइम मशीन में बैठकर 1975 के ज़माने में गया, अब सन 2000 के ज़माने में रुका हुआ हूँ। उसने कहा कि वो एक हुकूमती मिशन पर है। देखते ही देखते ये शख्स सारे अमेरिका में बेहद मशहूर हो गया। जॉन टिटर ने एक मशीन की तस्वीर भी इंटरनेट पर पोस्ट की और दावा किया कि यही वो टाइम मशीन है। इस शख्स का अमेरिका के नेशनल रेडियो पर इंटरव्यू भी किया गया, जिसमें इसने कई पेशीनगोइयाँ भी की, जैसे कि 2004 में अमेरिका में सिविल वॉर होगी और इसके नतीजे में 2008 में अमेरिका 5 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा।
इसकी प्रेडिक्शन के मुताबिक 2015 में तीसरी वर्ल्ड वॉर भी होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हम देखते हैं कि ये पेशीन गोइयाँ पूरी नहीं हुई। इसके बाद ये शख्स अचानक ही मंजर आम से गायब हो गया। दुनिया के अजीबोगरीब इंसानों में एडी हॉल भी है, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है। इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला इंसान समझा जाता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 500 किलोग्राम वज़न उठा चुका है। दुनिया में हर साल मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तकरीब होती है। एडी इस तकरीब का बेताज चैम्पियन है। इसको इतना वज़न उठाता देखकर आंखों पर यकीन नहीं आता। जी तो व्यूअर्स, आप हमें अपने व्यूज़ में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से इंसान की अजीबोगरीब इनफरादियत ने सबसे ज़्यादा अपील किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपने सब प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखें, सबसे इन टच रहें और हमें अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ का बताते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।